वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार फंक्शन क्या होता है, आखिरकार हमें फंक्शन सीखने की जरूरत क्या पड़ी, क्या फंक्शन के सीखे बिना हमारी गाड़ी चल सकती है और हम काफ़ी बढ़िया प्रोग्रामर बन सकते हैं या फिर नहीं। काफ़ी अमेजिंग वीडियो होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हो तो बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज ये पूरी की पूरी सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है जहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक से चुका है। बढ़िया सेंस से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले तो हम बेसिक सा डेमो देखेंगे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फंक्शन के बिना और फंक्शन को लगा के मेरे प्रोग्राम में डिफरेंस क्या आता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश मत करना कि मैंने कैसे फंक्शन डिक्लेयर करा या फिर कैसे नहीं, सिर्फ जादू देखना फंक्शन का। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक हेडर फाइल और हमारा इंट मेन का फंक्शन, और इंट मेन के अंदर हमारे जो कि चलने वाली चीज़ जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के दौरान आएगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो कि मैं जो भी नंबर है मेरे पास उसकी टेबल प्रिंट करके दे दे। जैसे कि मेरे पास 2 की टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लूँगा नम की वैल्यू रखूँगा 2। तो इसे देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, हमें बनानी है एक टेबल। टेबल में होता क्या है, पहले 10 मल्टीपल्स किसी भी नंबर के, नंबर तो अपन ले लिया, अब इसके पहले 10 मल्टीपल लगाने हैं। एक तो होता है बेसिक सा सिंपल, हाँ भाई हर एक मल्टीपल मैं शो करूँगा और वो भी एक पर्टिकुलर लाइन लिख के। लेकिन आप क्या करते हैं, लूप वाला जुगाड़ करते हैं जो कि काफ़ी सौखा पड़ता है। लूप को लगाने के लिए आपको कुछ एक वेरिएबल आई, ठीक है, बिकॉज आप फॉर लूप लगा रहे होंगे। और उसके बाद आप एक लूप बनाएंगे जिसके अंदर पहले आपको कौन सा मल्टीपल चाहिए, 2 1 जा 2, यानी कि पहला मल्टीपल तो आई की वैल्यू रखेंगे 1। अपना लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 1 से लेके पहले 10 मल्टीपल चाहिए, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और आई की वैल्यू हर बार इंक्रीज़ होनी चाहिए, बिकॉज आपको सिर्फ एक ही मल्टीपल नहीं चाहिए, सारे के सारे मल्टीपल चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ थी। फिर आप प्रिंट कर रहे होंगे जो कि थी अपनी चीज़ मॉडुलस डी क्रॉस मॉडुलस डी इक्वल टू मॉडुलस डी और बैकस्लैश n। तो यार ये चीज़ मैंने लिखी, मेरे दिमाग में क्या आई कि मैंने ये चीज़ लिखी। ये चीज़ देखो, जैसे कि अपनी टेबल बुक में लिखा नहीं होता, 2 × 1 इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 क्या अपने पास मॉडुलस डी, 1 क्या अपने पास मॉडुलस डी, और ये 2 क्या है मॉडुलस डी। मॉडुलस डी यहाँ पे अपने इसलिए लिखा बिकॉज ये इंटीजर डाटा टाइप के एक डायनेमिक की वैल्यू है जो कि हमारे प्रोग्राम में बार बार लूप चेंज होएगा, उसके हिसाब से चेंज होएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले मॉडुलस डी की वैल्यू क्या थी, जिस भी नंबर की आपको टेबल चाहिए तो टेबल आप किसकी प्रिंट कर रहे थे, नम की। ठीक है, आई क्या है, कौन से नंबर का मल्टीपल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि आई। फिर नंबर और मल्टीप्लाई हो जाते जो कि मल्टीपल था, जैसे कि हो गया नम स्टार आई। और इसके बाद आप इस फंक्शन को करेंगे टर्मिनेट। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी, और इसे मैं जैसे ही रन करूँगा मेरे पास यहाँ पे 2 की टेबल प्रिंट होके आ गई। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल था। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास 2 की टेबल तो प्रिंट होके आए, इसके साथ साथ 3 की टेबल भी आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो कि हमारे पास थी नम की वैल्यू, उसे चेंज कर देंगे, नम इक्वल टू 3, हो गया काम। और यही चीज़ लूप का लूप कॉपी करके यहाँ पे नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है ना। और थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों टेबल के बीच में, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट एफ, और इसके अंदर एक एंड लाइन का वो ले रहा हूँ। ठीक है, इसे कर दिया रन। तो मेरे पास साइड में देखना, पहले 2 की टेबल आई, फिर उसके बाद मेरे पास 3 की टेबल आ गई प्रिंट होके। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर मैं 2 की आई, 3 की आई, अब मैं चाहता हूँ 5 की भी आए, 7 की भी आए, 10 की भी आए, और भी बहुत से टेबल लेके आना चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम में, फिर तो यार दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मैं कितने लूप कॉपी पेस्ट करते रहूँगा, क्या पता यूज़र की सेटिस्फेक्शन मिले या फिर ना मिले, पर मैं तो पागलों की तरह कॉपी पेस्ट करने में, लूप लगाने में लग जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास कंसेप्ट आता है यार फंक्शन का। फंक्शन में क्या, अब दिखाता हूँ जादू। जो कि मेरा ये लूप था, मैं उसे फंक्शन बना दूंगा। इसे कट करा यहाँ से, और जो कि फालतू की सारी बकवास थी इसे भी मैं हटा के ले गया। और यहाँ पे जो कि मेरी हेडर फाइल है इसके नीचे और मेरे इंट मेन के फंक्शन के ऊपर यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा टेबल के नाम से। ठीक है, जो कि मेरा इंट नंबर वेरिएबल के लिए काम करेगा। और इसके अंदर मैं मेरा लूप लगा दूंगा सेम। और लूप को चलाने के लिए यहाँ पे मेरे पास इंट आई एक वेरिएबल था जो कि गायब हो गया था, मैं गलती से कॉपी करना भूल गया, ये बन गया। अब मैं यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन था, नीचे की तरफ करते स्क्रीन, पहले क्लियर कंसोल करते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ गए और यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ टेबल मुझे चाहिए किसकी, 2 की। ठीक है, इसके अलावा मुझे चाहिए
पहले सिर्फ एक की टेबल देख लेते हैं। इसे करूँगा रन, तो मेरे पास 2 की टेबल प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे \n भी ले लेते हैं ताकि दोनों टेबल के बीच में आए डिफरेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहूँगा टेबल ऑफ 3 और वही टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 7। ठीक है, अब मैं इसे करूँगा रन, तो मेरे पास देखो यार क्या जादू है, मेरे पास 2 की टेबल आ गई और नीचे की तरफ 3 की टेबल आ गई, 5 की टेबल आ गई, 7 की आ गई। यानी कि मेरे पास पहले 7 टेबल बड़ी आसानी से प्रिंट होके आ गई। मैं तो सिर्फ जो कि मेरा एक लूप था जो कि अपन शुरू में फंक्शन की तरह बनाया था, लूप को लिखा मैंने सिर्फ और सिर्फ गिनती की एक बार। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ मैंने उसे फंक्शन की तरह बनाया था और फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा था। यानी कि टेबल नाम का फंक्शन बना लिया, फंक्शन में 2 वैल्यू रखी, 2 की टेबल आ गई, 3 वैल्यू रखी, 3 की टेबल आ गई, 5 रखी, 5 की वैल्यू आ गई, और 7 रखी, 7 की टेबल आ गई। देखा कितनी आसानी से जो कि मेरा लूप था, इतनी मेहनत मशक्कत हुई मेरी, काफ़ी आसानी से बच गई। तो ये पे आप यही देखने वाले यार आखिरकार ये काम कैसे करता है, बनाते कैसे है। फालतू की बकवास थी सारी मैंने मिटा दी, कंसोल स्क्रीन को भी करते क्लियर। ठीक है, इसे समझने के पहले आपके मन में आएगा यार क्या ख्याल कि जो कि ये मेरे पास था फंक्शन, मुझे आता नहीं ना, मैं सीखना चाहता, मेरी बकवास बकचोदी हो रही है मेरे साथ, क्या मेरा प्रोग्राम बिना फंक्शन के काम करेगा? डेफिनेटली जो कि तुम्हारा प्रोग्राम है बिना फंक्शन के भी बनाते हो वही काम करेगा जो कि फंक्शन बनाने के बाद करेगा, वही सेम इनपुट वही सेम आउटपुट। फिर तो यार दिक्कत वाली बात क्या है, बिना फंक्शन के काम कर लेते हैं, हमारा जाता क्या है, क्या कौन बकवास करेगा यार फंक्शन का कंसेप्ट सीखने में। तो आपने देखा भी कि मुझे यहाँ पे 4-5 बार लूप लगाने पड़ते हैं हर एक टेबल को प्रिंट करने के लिए, वही मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लूप लगाना पड़ा वो सभी की सभी टेबल प्रिंट करने के लिए। यानी कि इतना बड़ा कोड लिखने की बजाय मुझे सिर्फ और सिर्फ छोटा सा जादू करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा टाइम मशक्क़त इतनी सारी हुई वो बच गई। इसलिए आप यार फंक्शन का कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से आप जो कि अपना प्रोग्राम है जिसके हम बार बार यूज़ होने वाली लाइन्स है उन्हें एज ए फंक्शन बनाते हैं और बड़ी आसानी से आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल करके। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आएगी हमारी एक हेडर फाइल और जो कि हमारा इंट मेन वाला फंक्शन आएगा वो। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे करली ब्रेसिस जिसके अंदर हमारी मेन एग्जीक्यूटेबल लाइन आएगी। ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर था जो कि हम पहली वीडियो में देखते आ रहे थे। अब जो कि हमारी हेडर फाइल है इसके नीचे इंट मेन वाले फंक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे कोई भी बनाना है अपने फंक्शन, बनाते कैसे हैं पहले सबसे पहले लिखेंगे उसकी डाटा टाइप इंट यही सेम चीज़ है यार इंट, और उसका नाम यहाँ पे अपने पास मेन फंक्शन है लेकिन आप यहाँ पे रख देते हैं नाम उसका राम। अपनी मर्जी है यार, कोई भी अपनी क्रिएटिविटी जो भी अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। इंट मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे क्या है 2 पैरेंथेसिस वही लगा दिए, फिर इसके बाद मेन फंक्शन के बाद क्या है कर्ली ब्रेसिस वही चक्के लगा दो यार, आपका फंक्शन एक बन गया है राम नाम का। लेकिन अगर आप इसे कॉल करते हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला बिकॉज ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, और यहाँ पे अपने डाटा टाइप इंट लिया है। अगर आपने देखो यार जैसे कि आप प्रोग्राम बनाते हैं इंट मेन वाला, आखिर में आप यहाँ पे रिटर्न 0 लिख रहे होते हैं, रिटर्न 0 यानी कि आखिर में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। इफ़ इन केस अगर आप यहाँ पे रिटर्न 0 आखिर में नहीं लिखना चाहते तो आप रिटर्न 0 हटाने के लिए यहाँ पे आप वॉइड लिख लेते हैं। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी रहेगा। अगर आप रिटर्न वैल्यू कोई नहीं देना चाहते, सिर्फ आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वॉइड लिख सकते हैं। अब ये बनाना कैसे फंक्शन, वही सेम चीज़ कि एक बेसिक सा टेम्पलेट, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको मेन फंक्शन में बनाएंगे फिर उसे वही चीज़ कॉपी करके आप फंक्शन में ले जाएंगे। आपको बनाना है 2 नंबर का सम, आप 2 नंबर लेंगे इंट a और b। ठीक है, उसके बाद आप ये 2 नंबर है उसे सम में के अंदर स्टोर करेंगे, तो एक सम भी बना लिया। फिर एक प्रिंट वाली स्टेटमेंट आ रही होगी, यहाँ पे यूज़र से पूछेगा कि हाँ भाई एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, फिर आप स्कैन एफ की मदद से वो वैल्यू इनपुट भी ले रहे होंगे। आप यहाँ पे एम्परसेंड का यूज़ कर रहे होते हैं जब अपन इनपुट लेनी होती है, और वही सेम टू सेम लाइन कॉपी करके आप बी के लिए कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर बी। आपने 2 मैसेज के लिए पूछा, दोनों की वैल्यू स्टोर कर ली, और यहाँ पे अपन लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस का बी। सिंपल चीज़ है। और आखिर में जाके यहाँ पे आप सम को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, और जो कि अपने पास था सम इक्वल टू
मॉडुलस डी बैकस्लैश एन। एन मॉडुलस डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो कि हमने सम के अंदर स्टोर करी थी। ये अपने पास एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर है जो कि अपने पास सम कर रहा होगा, ठीक है ना। अब अपन इसे एज ए फंक्शन की तरह बना रहे होंगे जहाँ पे अपने पास काफ़ी कितने भी मर्जी नंबर आ जाए उसके लिए काम करे। तो सबसे पहले एक बेसिक सी लाइन जो कि हमारे पास कोई भी नॉर्मल कैलकुलेटर को काम करने के लिए चाहिएगी, क्या, पहले तो वो यूज़र से लेगा दो इनपुट को डिक्लेयर करेंगे, दो इनपुट को स्टोर कर रहा होगा, सम के अंदर स्टोर कर रहा होगा और सम में दोनों का प्लस होगा और आउटपुट में सम प्रोड्यूस कर देगा। यही चीज़ होएगा मेन काम। तो इन सारी की सारी लाइंस को कट करके ऊपर की तरफ हमारे जो फंक्शन अपन ने बनाया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका नाम भी आप सही से कर देते हैं यार, सम रख देते हैं, ठीक है। तो यार सिर्फ इतना सा काम था जो कि हमारी मेन कोडिंग की लाइंस थी, जो कि मुझे लग रहा था कि बार बार जो इसका लोड पड़ सकती है। एज ए टेम्पलेट की फॉर्म में मैंने एक फंक्शन बना लिया, सम उसके अंदर जाके पेस्ट कर दी। अब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा जो कि मेरा मेन फंक्शन होता है, मेन वाला, बिकॉज आपने फंक्शन में जो कुछ भी बनाया है काम कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करते। कॉल कैसे करेंगे, बिकॉज जो आपने फंक्शन बनाया उसका नाम क्या है, इंट के बाद नाम लिखा होता है डैट इज़ सम, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे बस हमारे प्रोग्राम के अंदर सम, और सम के बाद लगाना पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और अपना टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। असली चीज़ चलने वाली ये है, ऊपर अपने क्या गंद मारा क्या फिर या फिर क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही आप इसे रन करेंगे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहे ए की वैल्यू डाल, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 20, तो अपने पास सम आ गया 30, ठीक है। और ऐसा करने के बाद मेरा जो कि प्रोग्राम था टर्मिनेट हो गया, ख़त्म। अगर अब मैं वहीं पे जो कि मैंने फंक्शन तो एक बार बना दिया, अब मैं फंक्शन को चाहता हूँ बार बार कॉल होता रहे, सम ख़त्म करा, फिर से लिखेंगे सम, इसे ख़त्म करा। मैं ज़्यादा बार टाइम पास नहीं करना चाहता इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 बार करा, आप तो चाहे 10-20 जितना मर्जी करे करते रहना। तो जैसे ही मैं रन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मेरे से पूछ रहे ए की वैल्यू डाल दी 10, फिर पूछ रहे बी की 20 डाल दी, तो मेरे पास सम प्रोड्यूस होगा इसका 30 होएगा। फिर से मेरे से पूछ रहा है बिकॉज फिर से अपना फंक्शन कॉल हो गया और इस बार आप डाल दी, जैसे कि हो गया 19 डाल दी। अब फिर से मेरे से बी की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने डाल दी कुछ भी है 21 मेरे मन में आ रहा है, तो मेरे पास इनका सम आ गया 40। अब मेरे पास तीसरी बार फिर से पूछ रहा है और इसी तरह से यार जितनी बार मैंने फंक्शन कॉल करा है बड़ी सीन से उतनी बार ही मेरे पास ये चलेगा काम। आई होप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है और किस तरह से मैंने डिक्लेयर करा। एक बार फिर से क्विक कैप के लिए बताता हूँ कि आपको करना क्या है। इसको खाली को मिटे हो, अगर हमने फंक्शन बनाना है सबसे पहले उसकी डाटा टाइप, अगर रिटर्न वैल्यू है तो यहाँ पे आप इंट लिख देंगे, अगर कोई रिटर्न वैल्यू है ही नहीं तो आप वॉइड लिख देंगे उस फंक्शन का नाम कि किस नाम से आपको कॉल वगैरह करना चाहते हो, बढ़िया सा से कंफर्टेबल सा लगे। और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और करली ब्रेसेस के अंदर हमारा मेन टेम्पलेट वाला प्रोग्राम आएगा जो कि आप चाहते हो कि अपना एग्जीक्यूट करे, ठीक है। और वॉइड फंक्शन के अंदर अपना वॉइड मेन नहीं, अगर आप तसल्ली वाली वक्त के लिए यहाँ पे इंट लिख देते हैं, आपने पास इंट मेन वाला फंक्शन होता है और वहाँ पे आपको बस फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और इन्वर्टेड कोमास के अंदर लगा के इसे टर्मिनेट करना है और बड़ी आसानी से हमारा जो कि फंक्शन है कॉल हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी सा कंसेप्ट था फंक्शन का। आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार जो अपने ये फंक्शन बना के तो घेर दिया और ये फंक्शन के बीच में पैरेंथेसिस ओपन क्लोज लगाए हैं, अगर आप इसके अंदर कुछ वैल्यू लिखना चाहते हैं, इंट ए हो गया, कोमा हो गया, इंट बी हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम इस खाली ब्रेस को देख रहे थे देर से पैरेंथेसिस को देख रहे हैं, अगर इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ लिखे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे यही कंसेप्ट। तो वीडियो पर दिखे रहना, प्लेलिस्ट का लिंक फिर से कह रहा हूँ याद दिलाते हुए कि प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बढ़िया से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।